गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे हैं फसल उत्पादन में उन्नति कि फसल उत्पादन में उन्नति किस प्रकार होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज में क्या क्या आता है, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार अनाज के अंदर आते हैं जो हम खाते हैं। ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और दालें, जैसे दाल में क्या क्या आ जाता है हमारा, चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, ये किस में आ जाती है हमारे। इनसे क्या होती है, हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। और तेल वाले बीज, जो तेल निकलता है, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी हमें बहुत ही क्या होते हैं, आवश्यक वसा प्राप्त होती है। इनसे क्या होती है, वसा प्राप्त होती है। और सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा कुछ खनिज लवण और कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी प्राप्त होती है। चारा फसलें, जैसे जिनसे चारा होता है, क्या होते हैं, वसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। देखो डायग्राम दिखा रखा है, मक्का, गेहूँ, चना, सूरजमुखी, मटर, ये चीज़ें आपको दिखा रखी है। देन विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तकाल की क्या होती है, बेसिकली आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी जो समुचित वृद्धि हो सके और अपना जीवन चक्र होता है वो क्या कर सकें, वो पूर्ण कर सकें। और दीप्तिकाल क्या होता है, सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। क्या होता है, जो सूर्य प्रकाश के काल से क्या होता है, संबंधित होता है दीप्तिकाल। और पौधों में जैसे पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर क्या करती है, वो निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य की प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो वर्षा ऋतु में उगती हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम खरीफ फसल कहते हैं, और जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। और जो कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ फसलें। और गेहूं की कौन सी हैं, रबी फसलें, गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी फसलें। भारत में सन 1952 से और 2010 तक कृषि भूमि में 25% की क्या हुई है बेटा, वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई, यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर, कितने भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल, और तीसरा क्या है, खेती में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल होती है उसको हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया, जैसे फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन के प्रबंधन में, और फसल सुरक्षा प्रबंधन में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब क्या कहता है, फसल की उन्नति किस प्रकार होती है। हमने बताया कि बीज, जिनसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तेलों से हमें वसा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार से कार्बोहाइड्रेट मिलती है।
और इसके बाद में क्या करा है, जो दालें होती हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होती है, प्रोटीन प्राप्त होती है, और तेल वालों से क्या होती है, हमें वसा प्राप्त होती है, और कुछ फल हो गए, सब्जी हो गई, इनसे हमें सब कुछ मिक्स मिलता है, विटामिन, खनिज लवण, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी मिलती है।